ये है मेरा फाइनल लुक, बट मेरा व्रत नहीं है, ठीक है। चलो बुझी भाई, अभी अभी आ रहे हो ना, देखो पापा आ गए, पापा आ गए। हेलो क्या तुम
मेरी जोड़ी बनाए रखना, मेरे मांग का सिंदूर सजाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर में लक्ष्मी सजी है, सुहागन के नाकों में सजी है, लक्ष्मी की शोभा बढ़ाए रखना, लक्ष्मी की शोभा बढ़ाए रखना, मेरी मांग का सिंदूर सजाए रखना, मेरे मांग का सिंदूर सजाए रखना। भागन के हाथों में अंगूठी सजी है, अंगूठी की शोभा बढ़ाए रखना, अंगूठी की शोभा बढ़ाए रखना, मेरे मांग का सिंदूर सजाए रखना। हरि ओम ओम नमः गणेभ्यो गणदेवेभ्यो नमो नमः राधेभ्यो राधेभ्यो नमो नमः भक्तेभ्यो भक्तेभ्यो नमो नमः रूपेभ्यो रूपेभ्यो नमो नमः ओम पावकानां सरस्वतीवादिभ्यवादिनीवति यज्ञमस्तुधियावसो ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः शाम्बसदा शिवाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः त्रिगुणात्मस्वरूपिणी पराम्बिका दुर्गा देव्यै नमः इष्टदेवाय नमः कुलदेवाय नमः रामदेवाय नमः वासुदेवाय नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिदयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। करवा चौथ व्रत कथा। मानदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न नाश हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभगे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वराराहे, वही करत चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान वह करत चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। शंकर जी बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और पूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्र के समान था। तो उसके विवाह के योग का समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्रियों भौजाइयों समेती गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए भगवान अक्षर तथा बीज से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिस्ता और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुंह धोकर पंखे की हवा करके उसको ढास बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसके भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी हुई उसके भाई की जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तभी वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां नरक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से आई और वह वीरावती के पास चली आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। तब वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई है, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा कि सुबह गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत लिया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दिया और इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यज्ञ के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे द्रौपदी इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती के विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धनधान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। क्योंकि कहने लगे मेरा करवा चौथ यही कर दोगे तुम। साड़ी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ा जो तो ईमानी ना घूमने भी एक बार घूम है 5 बार 5 7 Thank you.
उल्टा करता हम करेंगे, हाँ। ठीक है? उल्टा करें। मेरी बोला आराम से आ गई माँ। अच्छा लगा बीच में गिरी। मंदिर तेरी मेरी भेंट है जो तेरी मेरी भेंट तेरी मेरी अरे गोल गोल घूमो, चल। हाँ जाओ सर, वो टीना उमा घूमो घूमो। हाँ ढूंढ तेरे खुट का झावरी सांवरी सांवरी, तेरे खुट का झावरी सांवरी सांवरी, खुट का झावरी। बीच में ठुमका तेरो हिलनी झुमका तेरो, बीच में ठुमका तेरो हिलनी झुमका तेरो।